जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों, क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मुझे ना बहुत से दोस्त अहबाब ये सवाल करते हैं अक्सर हमारी टिकटॉक आईडी के ऊपर, जब हम लाइव होते हैं उस वक्त भी पूछते हैं कि भाई हमने आपसे पूछा था कि बस वाले की सैलरी कितनी है, बस वाला जर्मनी में कमाता कितने है ना। स्पेशली ये जो लोग पोलैंड से मूव होना चाहते हैं या माल्टा से मूव होना चाहते हैं ना, तो ये सवाल उनका बनता है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि दुबई से तो डायरेक्ट अगर जर्मनी में आप बस ड्राइवर अप्लाई करेंगे तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि जर्मनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आने के लिए आपके पास ईयू ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए ना। तो दुबई वाला ड्राइविंग लाइसेंस जो है ना, वो जर्मनी में तो चलता नहीं है। ठीक हो गया, ये बात तो मैंने क्लियर की हुई है, आप लोगों को भी पता है। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी काफ़ी लोग दुबई से भी हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं कि जर्मनी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो बस ड्राइवर हो उसकी सैलरी कितनी आती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दोस्तों ये बात बताता जाऊँ कि मैं जैसा कि जर्मनी में नया हूँ, सही है। मैं दुबई से माल्टा और माल्टा से जर्मनी मूव हुआ हूँ। ठीक हो गया ब्रदर। तो हम अपने जो एक्सपीरियंस है ना, फरमान अली अपना ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर करता है, लोगों की सुनी सुनाई बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करता हूँ। तो मेरे पास कोई यहाँ पे जो है ना वो एक सिस्टम नहीं बनाया हुआ मैंने यूट्यूब चलाने के लिए। देसी सा बंदा हूँ, देसी सी बातें करता हूँ, देसी स्टाइल में आपको बताने की कोशिश करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ भी आ जाती होंगी मेरी बातें। ख़ास तौर पर जिन लोगों को इंटरेस्ट है, जिन लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है ना टिकटॉक छोड़ के यूट्यूब के ऊपर आने की वजह यही है कि यूट्यूब के ऊपर जो बंदा सर्च करेगा ना फरमान अली को कि यह फरमान अली क्या कह रहा है, या ये पूछा था हमने फरमान अली ने बताया या नहीं बताया ना, यूट्यूब असल में इसलिए सबसे अच्छी चीज़ है मेरा ख्याल है ना। टिकटॉक के ऊपर वीडियो हर उस बंदे के पास चली जाती है जो जर्मनी में 20 साल पहले आया हुआ है हमसे, उसके सामने भी टिकटॉक के ऊपर वीडियो चली जाती है और वो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये बंदा पता नहीं क्या कह रहा है, कहाँ से आ गया ना। लेकिन यूट्यूब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने आएगी। तो जैसा कि आप अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं, सही है ना, इसका मतलब क्या है कि जर्मनी में बस ड्राइवर की सैलरी कितनी है आपको इंटरेस्ट है। अभी मैं तफसील से आप लोगों को बता देता हूँ कि जर्मनी बहुत बड़ा कंट्री है, सही हो गया। जर्मनी के अंदर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, जैसे दुबई में आरटीए पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, दुबई के अंदर और कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। हाँ, प्राइवेट गाड़ियाँ हैं, प्राइवेट कंपनियों की हैं, लेकिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर गाड़ी चल रही है वो आरटीए की चल रही है। अबू धाबी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अबू धाबी की गाड़ी चल रही है, सही हो गया ना जी। इसी तरह शारजा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में शारजा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की चल रही है। लेकिन माल्टा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी एक ही कंपनी है, माल्टा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो चला रही है। इसके अलावा जो जर्मनी है, जर्मनी बड़ा कंट्री है, हर सिटी में एक अलग कंपनी है। बर्लिन में अलग कंपनी काम कर रही है, और बर्लिन सिटी के अंदर हो सकता है कि दो चार कंपनियां काम करती हों। फ्रैंकफर्ट सिटी के अंदर कोई पांच सात कंपनियां काम करती हों। ऐसे यहाँ पे छोटी छोटी कंपनियां हैं, ठीक है ना, वो काम करती हैं, और हर कंपनी का जो पॉलिसी है, फार्मूला है, वो टोटली डिफरेंट है। लेकिन हाँ, मेरे आरटीए से दो दोस्त आए हुए हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा जर्मनी के अंदर इस वक्त एज ए बस ड्राइवर काम कर रहे हैं। मेरी उन लोगों के साथ भी बात होती है, हम लोग इस चीज़ के ऊपर शेयर किया है मैंने। लेकिन यहाँ पे ना दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे डिफरेंट कंपनियाँ उनके रेट भी डिफरेंट डिफरेंट हैं। मिसाल के तौर पर मेरी जो कंपनी है वो 17 यूरो 20 सेंट देती है, लेकिन जो हमसे पहले लोग आए थे वो 14 यूरो में भी कोई लोग आए हैं, कोई लोग 15 यूरो में आए हैं, कोई लोग 18 यूरो में आए हैं, ठीक है ना। कुछ लोग 20 यूरो भी ले रहे हैं 1 घंटे का। तो मतलब कि मैं मोटा मोटा आइडिया आप लोगों को बता सकता हूँ, एग्जैक्ट फिगर हर बंदे का डिफरेंट है। यहाँ पे कंपनियां डिफरेंट है, उनके मामला डिफरेंट है। तो ऐसा ही है, आप लोग बस एक मोटा मोटा जो आइडिया है ना, वो आप लोगों के पल्ले पड़ जाएगा कि बस ड्राइवर की वहाँ पे सैलरी कितनी है। भले कोई 14 यूरो में आया है तो भले कोई 18 यूरो में आया है, तकरीबन उनका जो मंथली सैलरी है ना, मेरा ख्याल है वो सेम बन रहा है, क्योंकि जो 14 यूरो में आए हैं उनकी अकामोडेशन कुछ महीने फ्री मिली हुई है। ठीक हो गया। जो 18 यूरो में आए हैं उनकी अकामोडेशन फ्री नहीं है। ठीक है, जैसे मैं 17 यूरो, मेरी कंपनी के और मामला है। मेरी कंपनी क्या कर रही है, मेरी कंपनी हमें 6 यूरो पर डे के वो जो खाने वाने के पैसे दे रही है, या उसके बाद हमारी कंपनी संडे का काम हमसे सैटरडे संडे का काम लेती है, तो उसके अंदर हमें कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता है, सही है ना। तो टोटल ओवरऑल करके तकरीबन सबकी बस ड्राइवर की जो है ना वो तकरीबन सेम बन जाती है। लेकिन मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मेरी जो सैलरी है ना, मैं अभी सिंगल हूँ, यानी कि ना, बेशक मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में, वो कंट्री में अभी तक आए नहीं हैं। जिस दिन मेरे बच्चे, मेरी फैमिली जर्मनी मूव हो जाएगी, वो वीज़ा लेके यहाँ पे आ जाएंगे,
उसके फ़ौरन बाद मेरे जो टैक्स कैटेगरी है ना वो चेंज हो जाएगी, कैटेगरी 3 मिल जाएगी या जो भी कैटेगरी सूट करती है। ठीक हो गया ना। ये बड़ा एक मामला है यहाँ पे ना। टैक्स जो होता है ना वो आपकी आमदनी के ऊपर डिपेंड करता है, और उसके बाद अगर आप सिंगल हैं तो उसका टैक्स ज़्यादा है, अगर आप फैमिली वाले हैं शादीशुदा हैं तो आपका टैक्स आधा रह जाता है ना। ठीक हो गया ना। अभी मेरी सिंगल कैटेगरी है तो मेरा टैक्स ज़्यादा जा रहा है, लेकिन जब मेरी फैमिली आएगी तो ज़ाहिर बात है मेरी फैमिली जब आएगी तो मेरे टैक्स में कमी होगी, मतलब मेरी सैलरी में इजाफा होगा। सही है। अभी जो टोटल कुल मिला करके जो सैलरी यहाँ पे बस ड्राइवर को मिल रही है ना, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, दोस्तों से भी पूछा है, मेरी अपनी सैलरी भी मैंने 3-4 महीने की ले ली है। ठीक है ना। मैं आपको जो हिसाब बताने वाला हूँ, आप हो सकता है जो जर्मनी में रह रहे हैं वो बंदे मेरी बात के साथ इत्तेफाक नहीं करें, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ अपनी बात। सही हो गया ना जी। मेरी जो सैलरी आती है, मेरी सैलरी तकरीबन तकरीबन जो है ना मेरे भाई 2500 यूरो से लेके 3000 यूरो तक, अगर मेरा जो सिंगल टैक्स जाता है ना 2500 से 3000 यूरो तक टैक्स वगैरह काट के ना आपको सैलरी मिलती है। उसके बाद आ जाता है आपके रूम के ऊपर, आपका रूम का रेंट कितना है। सही हो गया जी। अभी मैं इस होटल में हूँ, मेरी कंपनी ने मुझे होटल में अकोमोडेशन दी हुई है। इस होटल के अंदर 500 यूरो वाला रूम भी है, 600 यूरो वाला रूम भी है, 300 यूरो वाला रूम भी है। ठीक हो गया गाइज। अगर आप 600 वाले में रहेंगे, सही है ना, तो आपकी सैलरी आपके हाथ में उस हिसाब से बच के आएगी। और अगर आप 300 यूरो वाले में रहेंगे तो 300 तो सीधा सीधा यहीं पे टोका फिर गया ना आपको। सही है। तो ये डिपेंड करता है बंदे के ऊपर कि वो महीने के कितने खाता है, कितने बचाता है, कितने लगाता है। लेकिन 2500 से 3000, 3100, 3200 यूरो तक अगर कोई पब्लिक हॉलीडे आ जाए, सही है, या संडे आपके लग गए 2-3, सही है ना, उसके भी क्योंकि आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलने होते हैं। ठीक है। उसके बाद आपकी नाइट शिफ्ट ज़्यादा चल गई, आपको वो 6 यूरो पर डे जो मिलते हैं वो आपको ज़्यादा मिल गए। ऐसे अगर कर्म करके ना जी 3100-3200 तक भी आपकी सैलरी पहुंच सकती है टैक्स काटने के बाद। उसके बाद आप डिपेंड करता है आपका रूम आप रेंट कितना देते हो। ये जितने लोगों के ये सवाल थे कि जर्मनी में 2500 से लेके 31-3200 तक मेरे हिसाब से सैलरी यहाँ पे टैक्स काटने के बाद बस ड्राइवर को मिलती है। सही हो गया। उसके बाद वो कितनी बचाता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात ये, जब आ जाएगी फैमिली तो आपकी कैटेगरी हो जाएगी चेंज। तो अगर आपको अभी 2500 मिल रहा है ना मिसाल के तौर पर, सही है ना, तो लाजमी ऑटोमेटिकली आपकी फैमिली आने से आपकी 500 यूरो सैलरी बढ़ जानी है, क्योंकि आपके टैक्स में जो है ना वो आपको कमी मिल जानी है ना। तो इस हिसाब से मतलब कि सैलरी अच्छी है। फैमिली आने के बाद आपकी 3000 से ऊपर जाएगी, नीचे नहीं आएगी। और जब तक आप सिंगल हैं, फैमिली नहीं आई, उस वक्त तक 2500 से ऊपर रहेगी, 2500 से नीचे नहीं आएगी सैलरी किसी का। अगर 18 रेट है, 12 रेट है या 15 रेट है, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ट्रकिंग के बारे में कि ट्रक ड्राइवर यहाँ पे कितनी सैलरी लेते हैं ये बनाऊँगा। फिर माल्टा में टैक्सी ड्राइवर की सैलरियों का सबसे ज़्यादा सवाल आता है सैलरियों का। टैक्सी ड्राइवर माल्टा में कितने कमाते हैं जी वो बता दें, बस ड्राइवर माल्टा में कितने कमाते हैं। तो यूट्यूब चैनल का आपको पता है कि आगाज़ हो चुका है। इंशाल्लाह जो इन्फॉर्मेशन की वीडियो वो भी आया करेंगी, और इंशाल्लाह यूरोप की खूबसूरती, मुझे घूमने फिरने का शौक़ है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अक्सर लाइव रहता हूँ। सही है। तो ये मेरा अपना शौक़ है। किसी भाई को अगर अच्छा नहीं लगता तो मैं उससे बेहद जो है ना माजरत खा हूँ, वो मुझे बिल्कुल ब्लॉक करे और चुपचाप सैड होकर नींद जाके सो जाए। मैं अपना टाइम पास करता हूँ, अपना टाइम गुजारता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आता होगा। बहुत शुक्रिया।